नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। करीब करीब 44 घंटे हो गए हैं संघ का घर यानी नागपुर घिरा हुआ है। चारों तरफ से नागपुर को जोड़ने वाले जितने रास्ते हैं, नागपुर में एंट्री के जितने रास्ते हैं, सारे रास्ते बंद हैं। क्योंकि संघ के दहलीज पर, संघ के घर की दहलीज पर, चौखट पर किसान डटे हुए हैं। और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मोदी के मुख्यमंत्री सरेंडर करने को तैयार हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हम आखिरी वक्त तक भाजपा के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। सरेंडर करने को तैयार है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ऑफर है बच्चू कुडू को कि आप मुंबई आइए, आपसे बात करेंगे। लेकिन किसान डटे हैं और बिल्कुल खुला ऐलान है, जेल जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लेकिन बिना मांगे मनवाए हुए कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इन सब के बीच महाराष्ट्र में एक और चर्चा है। आखिर कौन है इस पूरे आंदोलन, जो एकाएक ये आंदोलन शुरू हुआ, सामने आया और एकाएक इतना बड़ा हो गया, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन? हालांकि किसानों का आंदोलन है, मास्टरमाइंड कोई भी हो, लेकिन किसानों के इस आंदोलन को हम जायज मानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों की दुर्दशा तो आप अक्सर सुनते होंगे हमारे कार्यक्रमों में भाव से। जो भी है जायज है, लेकिन इस आंदोलन को क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के भीतर ही छिपा बैठा है? इस आंदोलन के सहारे वो अपना भी वक्त सुधारना चाहता है। किसानों का वक्त सुधरे या न सुधरे, कई बार ये आपदा में अवसर वाले लोग हैं, आपदा में अवसर तलाश लेते हैं और उस अवसर का फायदा भी उठा लेते हैं। भाऊ को लाइए, फटाफट स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है भाऊ। बस खबर दिखाऊं, आपके पास आऊं, लाइए भैया, खबर लाइए फटाफट। शाम 6 बजे तक मैदान खाली करें। नागपुर में आंदोलन कर रहे किसानों को हाईकोर्ट का आदेश, ये कल का आदेश है, हम आज इसलिए दिखा रहे हैं, चर्चा में जरूरी है। यह हाईकोर्ट कहाँ पे है, ये अपना जो है खड़ाऊ रख देता तो हम सुबह शाम माथा टेक लेते। ये जजों को बेसिकली, जब भाजपा प्रवक्ता जज बनेंगे, कोई कंटेम्प्ट फंटेम्प्ट का डर नहीं है। जब भाजपाई प्रवक्ताओं का कौन सा कंटेम्प्ट है? प्रवक्ताओं कंटेम्प्ट होता है। चलिए ये देखिए, बच्चू कडू के किसान आंदोलन में आज शामिल होंगे मनोज जरांगे पाटिल, नागपुर में जमे किसान, ये है डिमांड। ये हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद की ये खबर है कि नहीं हटे किसान। 6 बज गया, 8 बज गया, रात गुजर गई, सुबह हो गई, नहीं हटे। ठीक है, आपके हिसाब से सब देश चलेगा, जो मन होगा। आप सरकार को बचाने के लिए फिर आप घोषित रूप से जो है लीगल विंग बन जाओ, बीजेपी का लीगल विंग है। देखिए अगली खबर, किसान आंदोलन खत्म होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ है कि क्या खत्म होगा। आज सीएम फडणवीस से मिलेंगे बच्चू कडू, जरांगे के नागपुर पहुंचने से नया ट्विस्ट। ये जरांगे के पहुंचने से और प्रेशर बढ़ा और 2 राज्य मंत्री भी भेजे गए, जो खबर मेरे पास है, बाकी तो भाव बताएंगे। 2 राज्य मंत्री भी भेजे गए थे कि किसी तरह बच्चू कडू को मना के मुंबई ले आओ। तो फडणवीस का जो सरेंडर वाला एंगल है यही है कि ये सरेंडर करने अब तैयार है। कैसे, क्या कहानी है, स्क्रिप्ट है, वो भाव बताएंगे। इसके बाद देखिए, सब होने के बाद भी जेल जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। 36 घंटे से सड़कों पर डटे किसान। ये 36 घंटे बहुत पहले का है, सुबह 7 बजे का है, अभी 44 घंटे इसीलिए लिखा हुआ है। जरांगे के आने से नागपुर में बढ़ा तनाव, वो 44 घंटे भी पार कर चुके हैं। अब जरा जरांगे को सुनवा दीजिए। हाँ, क्षमा कीजिएगा, जरांगे निकल गया मुझसे, बच्चू कडू को। जरांगे तो आज पहुंचे, बच्चू कडू, ये फैसला बाद में हुआ मुंबई जाने का, लेकिन बातचीत जो राज्य मंत्रियों से हो रही थी उस वक्त बच्चू कडू ने क्या बयान दिया, जरा वो सुनवा दीजिए। कल ही निर्णय होगा। कर निर्णय अगर हमारे बाजू में नहीं है तो 31 को आंदोलन करेंगे। 31 को जो आंदोलन होगा वो बेमुदत रहेगा, क्या कहेंगे? अब रेल में तो बेमुदत ही रहेगा, रेल है, पूरा हिंदुस्तान रुक जाएगा। 31 तारीख, 31 अक्टूबर
रेल रोकने का आंदोलन, पूरा देश रोकने का आंदोलन होगा, ये अल्टीमेटम है। और आज जो अब हम जब कार्यक्रम लेकर के आए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो खबर ये भी है कि बच्चू कडू मुंबई पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। खैर, मैं एक और बयान सुनाऊंगा, एक बाइट और। मनोज जरांगे पाटिल के पहुंचने के बाद जब बच्चू कडू और जरांगे पाटिल अगल बगल बैठे थे, तो ये मराठी में है, लेकिन सुनवाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत लोग देखते हैं और मराठी हिंदी बताने के लिए एकदम हूबहू भाऊ हैं। तो वो क्लिप भी प्ले कर दीजिए। आपण ओबीसी नेत्यांना पण पत्र दिलं होतं, सगळ्यांना प्रकाशजी आंबेडकरांना पण हे पत्र दिलं होतं, राजकीय पक्षांना पण आपण सगळ्यांना पत्र दिलं होतं। त्यापैकी काँग्रेसनं आपल्याला जाहीर पाठिंबा केला, काही काँग्रेसचे मंडळी कार्यकर्ते पण हजर होते, त्यांचे आभार मानलं पाहिजे। दुसरं राष्ट्रवादी शरद पवारची गट ते पण पाठिंबा दिला, ते स्वतः मला वाटते अमरजी काळे अनिलजी देशमुख हजर होते। आणि नंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या तिकून जरी अधिकृत पाठिंबा नाही आला तरी उमेश पाटील खासदार साहेब ते सुद्धा आंदोलनात मला वाटतं हजर होते। आणि मग अशा सगळ्यांना देत असताना आपण जरांगे साहेब जेव्हा आले तेव्हा मागच्या आंदोलनात सुद्धा ते आले होते आणि त्यांचं एक वाक्य फार महत्वाचं आहे का, मी ओबीसी म्हणून नाही तर एक मराठा म्हणून नाही तर मी इथे शेतकरी म्हणून आलेलो आहो, हा मोठेपणा। भाऊ उन्होंने पहले तो कहा ये कि हिम्मत बता दीजिएगा। इस आंदोलन के लिए हमने सभी से समर्थन मांगा था, प्रकाश आंबेडकर को भी पत्र लिखा था, सभी को लिखा था। उनमें से कांग्रेस ने हमको समर्थन दे दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हमको समर्थन दे दिया। उद्धव ठाकरे के यहाँ से पत्र नहीं आया, लेकिन उनके सांसद हमारे साथ बैठे हुए हैं, बाकी पार्टियों के कार्यकर्ता भी आए और जरांगे पाटिल आने से हमको और बल मिला। और जरांगे जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। जरांगे जी ने कहा कि मैं मराठा बन के नहीं आया हूँ, मैं किसी जाति या मैं किसी और काम से नहीं आया हूँ, मैं एक किसान हूँ और किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में आया हूं, इसलिए मुझे अन्यथा मत लीजिएगा कि ये कोई मराठों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों के आंदोलन के लिए मैं आया हूं। पहले भी आपने समर्थन दिया था, आज फिर मैं वो हमारे साथ है। ये उन्होंने जो बोला उस कोट बताता हूँ। अब मैं पूरी बताता कहानी हूँ, भाऊ। अभी हाँ, मैं कि कहानी सरेंडर बताता हूँ। करेंगे क्या करेंगे। आशीष जी देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको मुझे अब एक मिनट दे दीजिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड ले जाता हूँ। जब हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए तब नरेंद्र मोदी जी ने आके कहा था कि मैं 6,000 रुपए, यदि मेरी सरकार वापस आती है तो मैं 6,000 रुपए रेट दूंगा सोयाबीन को पर क्विंटल। एमएसपी अभी 5,200 की है और मार्केट रेट 3,500 तक का है। ये वस्तुस्थिति है। उसके बाद पूरे चुनाव में 7-12 करूंगा कोरा, मतलब 7-12 जो हमारा यहाँ रिकॉर्ड है लैंड का, वो हर एक का, यदि मेरी यदि खेती है गांव में छोटी हमारी, तो 7-12 में मैं भी चढ़ा हूँ, मतलब मेरा नाम भी है। हम सब चचेरे भाई वगैरह सब मिलके 7-8 लोग हैं जिनके नाम पे वो खेती है, तो 7-12 पे मेरा नाम है। लेकिन यदि मैं कर्ज लेता हूँ तो 7-12 पे एंट्री होती है कि इस खेत पे इतना कर्ज है। तो कर्ज वहां से गायब करने के लिए 7-12 कोरा, मतलब क्लीन स्लेट, क्लीन ब्लैंक, तो मैं करूंगा। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो गए, इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की कर्ज माफी की, क्योंकि वित्त मंत्री बार बार कह रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है। 2100 रुपए देना था इनको, लाडली बहना को 1500 रुपए की जगह पे, तब भी उन्होंने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं। अब जब ये किसान, इसके बाद भी किसान ठगा सा महसूस करके अपना नीचे मुंडे करके काम कर रहा था। अतिवृष्टि से मराठवाड़ा और विदर्भ वॉश आउट हो गया, क्लीन। आपने कल विजुअल्स भी दिखाए कैसे खेत में पानी घुसा हुआ है, कैसा खेत में निकाला हुआ सोयाबीन तैरता हुआ बह गया है। तो उससे किसानों की वहां पे जीवन समाप्त करने की होड़ सी लग गई है और रोज का करीब करीब 16 से 20 किसानों की खबरें हैं कि जो अपने जीवन समाप्त कर देते हैं, या पी के या गले में डाल के। तो उसको लेकर, और सरकार ने कहा कि दिवाली के पहले हमने मदद घोषित की, 18,500 रुपए पर हेक्टर का पैकेज दिया, लेकिन वो पैसा नहीं आया लोगों के पास। दिवाली बहुत काली हो गई, कब आएगा पता नहीं है। इसके चलते लोग तहसीलदार कार्यालय गए, कलेक्टर कार्यालय गए, वो लोग पूछ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं आया। झगड़े यहाँ तक हो गए कि तहसीलदार की गाड़ी तोड़ दी, कलेक्टर की गाड़ी तोड़ दी। अब जब सब कुछ हो गया तो ये जो हमारे बच्चू कडू है, ये अचलपुर के विधायक है, ये इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, 4 बार विधायक है, पिछली बार बीजेपी ने इनको निपटा दिया, हरवा दिया। अब ये आंदोलित है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चला रहे हैं, दूसरी बार एक सरकार का हिस्सा है,
हमारे यहाँ एक जो अलग अलग कारपोरेशन होते हैं, वैसे महाराष्ट्र में एक दिव्यांग मंत्रालय करके कारपोरेशन है, उसके ये चेयरमैन है। सरकार ने उनको चेयरमैन बनाया और कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया है। ये एक जमाने में किसानों की बात रखने वाले सबसे ताकतवर आवाज माने जाते थे विधानसभा में। विधानसभा में जब बच्चू कडू उठते थे बोलने के लिए तो विधानसभा स्तब्ध हो जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको क्रॉस करें। लेकिन 4 बार जब आप विधायक बन जाते तो फिर आपको मंत्री बनने का लालच हो जाता है। फिर ये उद्धव ठाकरे के राज्य मंत्री बने। तब भी जो इंडिया गठबंधन था उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी जगह नहीं है 2 विधायकों पे एक मंत्री पद देने के लिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने जबान दी है इनको, तो मैं इनको मंत्री बनाऊंगा। तो उद्धव ठाकरे ने अपने कोटे से एक मंत्री कम करके इनको राज्य मंत्री बनाया। उद्धव के खिलाफ विद्रोह हुआ, इनको लालच दिया गया कैबिनेट मंत्री का और ये गुवाहाटी चले गए देवेंद्र फडणवीस के एक फोन कॉल पे। जब वहां से आके सरकार बनी तब इनको राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया। तब से ये सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। फिर इनको कारपोरेशन का चेयरमैन बना के कैबिनेट मंत्री दे दिया। अब इनको बेसिकली कैबिनेट मंत्री ही बनना है। इनको कहीं विधान परिषद में आना होगा क्योंकि अभी विधायक तो है ही नहीं। तो ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं भले अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन किसानों को इकट्ठा कर लिया। कहीं तो किसानों के लिए प्रेशर बनाया और बार बार ये मांग कर रहे थे कि भाई किसान को कर्जा माफी कर दो। सबसे पहले किसान को कर्जा माफी कर दो। अब मुख्यमंत्री ने नया पेतरा लिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा मैंने कब कहा कि मैं नहीं करूंगा। देखिए मैं इसको बोलता हूँ पेशवाई चल रही है। बिल्कुल पेशवा राज्य चला रहा है हमारे महाराष्ट्र में। जो पेशवा मूर्ख बना के राज्य चला रहे थे वैसे ही चला रही है। ये बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं माफी नहीं करूंगा, कर्ज माफी, लेकिन कब करूंगा ये भी नहीं बता रहा है। किसान रोज मर रहे हैं, आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। 2 का एवरेज था, 6 का एवरेज हो गया, अब 16 और 20 का एवरेज हो गया है। लेकिन हमारे पेशवा जो है वो यही कह रहे हैं। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन दे भी नहीं रहे। आप इमेजिन करिए, आप अपने ऑफिस में रोज कहेंगे अभी मैं मना थोड़ी कर रहा हूं तनख्वाह नहीं दूंगा करके, लेकिन साहब 1 तारीख हो गई, अगला महीना भी आ गया, उसका अगला महीना आ गया, अब 4 महीने हो गए, फिर भी आप कहोगे यार तनख्वाह देनी है, मना थोड़ी कर रहा हूं। तो कब तक धरेगा आपका कर्मचारी? वैसे ही किसानों का हो गया। अतिवृष्टि अनावृष्टि में पैकेज भी ठीक से नहीं मिले हैं। जो मिले उसमें भी बहुत तफावत है। वहां भी रिश्वतखोरी हो रही है। किसान परेशान था और इसके लिए एक साथ हो गया है। अब जब इन्होंने प्रेशर बनाया तो बार बार वहां से मैसेज आने लगे मुख्यमंत्री से। इन्होंने बावनकुळे से बात करने से मना कर दिया। उसके बाद महाजन, गिरीश महाजन है, उन्होंने थोड़ा सा आइस ब्रेक किया, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा नहीं। तब उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आके बोलना पड़ेगा, यहाँ आके बात करनी पड़ेगी। पूरा नागपुर चंद्रपुर, नागपुर रायपुर, नागपुर जबलपुर, नागपुर हैदराबाद, नागपुर वर्धा, सारे रोड ब्लॉक। फिर पेशवा के तर्कस से वही पुराना तीर निकला जो जरांगे के आंदोलन के लिए यूज किया गया था, हाई कोर्ट। और हमारे न्यायाधीश इतने स्वार्थी हो गए कि उन्हें अपनी तकलीफ, अब मुंबई में रह रहे, मुंबई में कैसे आ गए आप, और मुंबई में मुंबई की जनता का क्या होगा। मुंबई की जितनी जनता की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा किसान इस देश महाराष्ट्र में है। मुंबई की जनता से ज्यादा कष्ट किसान झेल रहा है। वो कष्ट न्यायाधीश को नहीं दिखता। कैसे दिखेंगे? क्योंकि उस बेंच में साठे मैडम भी थी जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, और नहीं मुझे लगता संभवतः पहला केस था उनका। उन्होंने 3 बजे तक जरांगे को खाली करने के लिए बोला। जरांगे ने कहा खाली नहीं करूंगा। तो उसमें रास्ता निकाला गया, जरांगे के हाथ में कागज पकड़ाया गया, जरांगे को खुश किया गया, वो चला गया, मिल गया रिजर्वेशन। उधर ओबीसी रास्ते पे आ गए, ओबीसी को अलग बात बताते, इनको अलग बात बताते। भ्रम और कंफ्यूजन ये इनका यूएसपी है। ऐसा फैला के रखा, आज मराठों को लगता है हमको मिल गया, ओबीसी को लगता है कि मराठी मूर्ख बना दिए गए। इनको बताया जाता है कि ओबीसी को मूर्ख बनाया दिया गया, और सब मूर्ख बने हैं। इसमें सिर्फ चांदी काट रही सरकार। ऐसा ही अब किसानों के साथ होगा। तो ये मैंने कल एक स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, देखा, वीडियो देखा। इसमें बच्चू कडू कहते हैं कि आपका प्लान मैं जानता हूं, आप मुंबई में बुला के हमको अरेस्ट करोगे और हमारे किसान आंदोलन को समाप्त करोगे, ये मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन आज मुंबई चले गए। मैंने प्रकाश पोरे, जो एक आंदोलनकारी किसान के सही मायने में आंदोलन करते किसान को, मैंने उनको फोन किया, बोला जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं।
उनके डेलीगेशन में जितने जा रहे हैं वो सब दुकानदार है कहीं ना कहीं। उनके नाम लेते बोलूंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। उसके बाद मेरी बच्चू कडू से बात हुई 10 मिनट पहले। बोले अब ये क्या, इसका कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, कोर्ट ने भी आदेश दिया है, तो अब मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने नहीं कहा तो फिर से आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उनके आवाज से समझ गया था मैं कि आंदोलन अब समाप्त हो गया। दूसरी ओर बरसात शुरू हो गई है। बच्चू कडू इतनी ताकत नहीं रखते, वो पंजाब और हरियाणा का किसान नहीं है कि जो वहां पे बरसात में भी बैठा रहेगा टेंट गाड़ के। उनको डर है कि बरसात के चलते यदि किसान ने धीरे धीरे खसकना चालू कर दिया तो मेरी मिट्टी खिल जाएगी, इसलिए जो मिलता सो ले लूंगा। अब ये सरकार क्या करेगी? सरकार एक कमेटी नियुक्त करेगी। मुख्यमंत्री ने कल एक नया पेतरा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अभी कर्ज माफी का पैसा नहीं, अभी तो पहले ये जो नुकसान हुआ उसका पैसा देना चाहता हूं, उसके बाद कर्ज माफी सोचूंगा। लेकिन आप सत्ता में आके अतिवृष्टि तो 1 साल बाद हुई, 1 साल तक कर्ज माफी क्यों नहीं की? भाई अतिवृष्टि तो अब हुई ना। भाई आप यदि अपने स्टाफ को कहोगे कि अरे अभी देखो आग लग गई थी स्टूडियो में, नुकसान हुआ इसलिए नहीं दे पाया, तो स्टाफ कहेगा सर आग तो इस महीने लगी थी, आप तो 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे, उसका क्या? अब ये किसानों को बताया जाएगा कि कमेटी बनी, कमेटी में हो जाएगा, बच्चू कडू को कुछ और मिले जाएगा, हो सकता है उसके मतलब डिपार्टमेंट को कुछ फंड दिया जाएगा, उनको खुश किया जाएगा, बाकी लोगों का कुछ ना कुछ काम सड़ता जाएगा और ये किसान फिर ठगा हुआ महसूस करा जाएगा। इस पूरे आंदोलन के पीछे एक राजनीतिक चर्चा बहुत तेज चल रही है। क्या बच्चू कडू का आंदोलन, क्योंकि जरांगे पाटिल के आंदोलन के पीछे एकनाथ शिंदे है, ये तो करीब करीब सभी लोग अब जानने लगे हैं। क्या बच्चू कडू के आंदोलन के पीछे भी एकनाथ शिंदे है क्या? सवाल ये है। जरांगे का आना, मिलना और चले जाना। जरांगे आए, बात की और चले गए, जरांगे रुके नहीं। आज ही मेरी जरांगे के जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे बात हुई तो बोले नहीं वो तो नागपुर से वापस आ रहे हैं, निकल गए नागपुर से। तो जरांगे किस लिए गए थे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी ओर बिहार का इलेक्शन सर पे है, क्या यहाँ कुछ गोली चलाई, कुछ हो गया तो क्या बिहार में इसका रिपलकेशन होगा, इसलिए टाइम निकालने का समय हो रहा है। तीसरी बात, क्या बच्चू कडू ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? एक आंदोलन हमने देखा, हमने तो हमारी जिंदगी के आंदोलन देखते देखते एक बार ये आंदोलन चला गया वापस तो 31 को वापस टेम्पो नहीं बनेगा आशीष। कुछ नहीं। एक बार किसान वापस चले गए 2 साल के बाद, उसके बाद किसान आंदोलन ने कभी जोर नहीं पकड़ा दिल्ली में। जबकि किसानों को जो वादा किया गया था उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया सरकार ने, लेकिन अब वो किसान आंदोलन नहीं कर पाया। उसके बाद किसानों ने पंजाब में थोड़ा बहुत हिम्मत दिखाई तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी ने वो आंदोलन खत्म करवा दिया पुलिस के डंडे पे, और सब चुप रह गए। फोड़ो और राज करो, क्या यही नीति है? फिर क्या महाराष्ट्र के किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं? हमें कमेटी नहीं चाहिए, ये बात इसने भी कही एक इंटरव्यू में। बोले मीटिंग क्या करना, किस बात की मीटिंग करना, आपको निर्णय लेके अनाउंस कर देना है कर्ज माफी, काम खत्म। उसमें मीटिंग में क्या करेंगे, मीटिंग क्या खेलना है? हाँ, आपने कर्ज माफी का वादा किया था, पूरा करिए, काम खत्म करिए। क्या आगे? मुझे लगता है कि यह आंदोलन अब समाप्ति की तरफ है। मुंबई जाके देखिए, मुंबई में बड़े बड़े लोग गल गए, जरांगे मुंबई में गल गए। मुंबई में जब भी मीटिंग के लिए गए अन्ना हजारे के आंदोलन खत्म हो गए। और मैं थोड़ा इतिहास में जाऊं, माया नगरी है, इतिहास में जाऊं मैं तो इसी विदर्भ में एक शेर पैदा हुआ था जिसने बंगाल के फॉरवर्ड ब्लॉक को विदर्भ में लाया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक के हमारे यहाँ 4-4 एमएलए हुआ करते थे। सांसद हुआ करता था महाराष्ट्र से जिसका नाम जामोहन राव धोटे था। और वो जो जामोहन राव धोटे है, एक मिनट, वो जो जामोहन राव धोटे है उसको लोग शेर कहते थे। जामोहन राव धोटे के लिए जामोहन राव धोटे जिंदाबाद का नारा नहीं लगता था। मैं जब बचपन में था मैंने देखा है मेरे आंखों से, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में जहां कांग्रेस का डीएनए था और विदर्भ तो पूर्ण रूप से कांग्रेस थी,
विदर्भ के भरोसे कांग्रेस राज करती थी महाराष्ट्र में। वहां जब जामवंतराव धोटे आते थे तो एक ही आवाज गूंजती थी, वारे शेर आया शेर, वारे शेर आया शेर। और हर घर में जामवंतराव धोटे का हथकड़ी लगा हुआ एक फोटो, दाढ़ी बड़ी हुई भगत सिंह जैसा हथकड़ी लगा हुआ एक फोटो, और वो फोटो हर घर में दिखता था आपको। भगवान की जहां पूजा होती है वहां लगा हुआ, लोग टीका लगाते थे। बॉम्बे चले गए एमएलए बन के, घेर लिया पार्टी ने, बॉम्बे वालों ने, और वो शेर बिल्ली बन गया। बहुत बुरा राजनीतिक अंत हुआ। अंत के समय बहुत, उनके मृत्यु के कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, किसी ने मिलवाया मुझे, रो दिए बात करते हुए। जब मैंने पुरानी बातें कही कि मैं बचपन में आपको कैसा दिखता था, रो दिए। ये दिल्ली माया नगरी है। फिर एक बार किसान आंदोलन गलता हुआ मुझे दिखाई देता है, क्योंकि किसान आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे वो फिर किसानों के कंधे से बंदूक चला रहे थे, अपना स्वार्थ साध रहे थे। कभी एकनाथ शिंदे अपना स्वार्थ साध रहे थे, कभी, मतलब ऐसी चर्चा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ एकनाथ शिंदे का। ये राजनीति आशीष। यदि पूना में जो ब्लू आइड बॉय है देवेंद्र फडणवीस का, पूना का सांसद मोहल साहब, जो राज्य मंत्री है केंद्र में, यदि उसको एकनाथ शिंदे का जिला अध्यक्ष बुरी तरह से घेर के उसके इस्तीफे तक की बात आ जाती है, पूरा जैन समाज महाराष्ट्र का उसके खिलाफ उतार दिया, तो कहीं ना कहीं आपसी सेटलमेंट है। और आपसी सेटलमेंट में कभी पूना का नुकसान होता है, कभी किसी जैन समाज का नुकसान होता है, कभी बिल्डर के कंधे से बंदूक चलती है, कभी समाज के कंधे से बंदूक चलती है, और मुझे लगता है विदर्भ में किसान के कंधे से बंदूक चली है। एक बार फिर किसान वापस चला जाएगा, फिर खबरें आती रहेगी। अब तो अंदर छपती है, किसानों की मरने की खबरें अंदर छपती है, पेज 1 की खबरें रही नहीं अभी। वो अंदर एक 5-5 सेंटीमीटर का छपता है, इस गांव में इसने, इस गांव में इसने, इस गांव में इसने। अब 16 किसान हो गए। अब ये रूटीन की बात हो गई है। ये दुर्भाग्य है किसानों का भी, कि हमेशा लोगों ने उसका फायदा उठाया। पल्लेदार भाषण देकर, इमोशन को हाथ डालकर, कभी नरेंद्र मोदी चाय पे चर्चा करने मेरे जिले पहुंच गए और बता दिया ऐसा सपना उन्होंने कि पूरा जिला का बीजेपी में हो गया। उसके बाद आज 11 साल हो गए, वो चर्चा करने वाले लोग पूछते कि मोदी जी कहाँ हैं। 6,000 रुपए सोयाबीन का बात करके मोदी जी चले गए, आज भी किसान 3,500 में बेच रहे हैं। चुनाव के वादे और चुनाव के घोषणा पत्र जब जुमले बन जाते हैं, तब जनता ठगी हुई महसूस करती है। पंजाब हरियाणा का किसान लड़ना जानता है, विदर्भ का नहीं। विदर्भ का बहुत कुछ हो गया तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है, नहीं, जब जीवन ही छोड़ लड़ने देता है वाले वो। नहीं भाव, जब लड़ने वालों को इन्होंने गच्चा दे दिया, गच्चा ही कहेंगे देना, तो ये हाँ। वहां वालों को क्या होगा। और जो बात आई बारिश की, मैं वहां का मौसम तो बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं, लेकिन कि बारिश का सीजन आ गया, तो बारिश का सीजन तो चला गया। अब तो पानी नहीं बरसेगा तो किसी तूफान, चक्रवात, किसी स्पेशल नहीं नहीं, वजह से उनके उनमें से एक आंदोलनकारी ने मुझे कहा कि साहब यहाँ पे नागपुर में आज फिर बरसात हुई है, हम लोग बैठे हैं, गीले हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि और एक आध बरसात एक और दौर, मतलब एक दो बार बरसात हो गई तो ये ऐसा नहीं हो जाए किसान चले जाए घर, ये भी डर है हाँ, हमको, ये इनका डर झटका है। आएगा। लेकिन ऐसा होता क्या है आशीष, मैं आपको बताता हूँ। जब मुझे 30 सेकंड लूंगा, मैं खुद ही कह रहा, मुझे टाइम बढ़ जाता है, क्या करें। जब मामला किसानों का हो, भूमिपुत्र का हो, तो भागने वाले आज नहीं, भागने वाले तब भी थे। जब जब सिंहगढ़ तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो गई और तानाजी हमारा सेनापति ही शहीद हो गया, ये देख के सैन्य भागने लगा वापस। तो उस सिंहगढ़ से ये रस्सी के भरोसे चढ़े थे ऊपर, तो वो रस्सी के तरफ भागने लगे लोग वापस, अपन हार रहे करके। तो तानाजी के मामा थे शेलार मामा, वृद्धावस्था में 65+, वो सबसे पहले तेजी से गए, उन्होंने रस्सी काट दी और उन्होंने कहा कि परती के दौर काप ले, बोले वापस जाने के दौर मैंने काट दिए हैं, तुम्हारा बाप यहां मर गया है, शर्म नहीं आती हुई भागते हुए। अब तो कूद के मरना है या लड़ के मरना है।
और सारा भागने वाली फौज इकट्ठा होगी और फिर सिंहगढ़ फतेह हुआ। तो आपको तानाजी मालुसरे चाहिए जो वापसी के दौर काटे। आपको ऐसा लोग चाहिए कि जो ये नहीं कहे कि बरसात में जाना है, बरसात आई तो काय करायचं, आता पाऊस आला बा, आता काय होतं, आपण बीमार पडल्यापेक्षा घरीच जाओ। वैसा नेता चाहिए। अरे बीमार भी पड़ गए तो कुछ नहीं, नहीं, आज ये तो बस बरसात भी नहीं रोक पाएगी। नेता, उसमें मेन बात है नेता किसान आंदोलन या तमाम आंदोलन हम लोग देखें, नेता अगर नेता है तो बरसात नहीं तूफान आ जाए वहां से एक आदमी नहीं हिलता है। नेता ही अगर ये भूमिका बनाने लगे कि बरसात आ रहा है अब तो रोकना पड़ेगा, तो समझ लीजिए कि अब नेता भी मुझे कुछ ना कुछ। मुझे हाँ, मुझे ये वाकया याद आया। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की सरकार थी, सुमित्रा महाजन मंत्री थी और उनका छत्तीसगढ़ का दौरा था। वो तो एकदम पत्रकार, मैं भी साथ में गया था और उनके मेरे बड़े निजी, मतलब मेरे लिए वो मां समान थी। तो एक जगह छत्तीसगढ़ में भाषण हो रहा था और ओपन ग्राउंड में भाषण था और एकदम आंधी आ गई, जोर से आंधी आ गई। तो मुझे लगा जो माइक है वो गिर नहीं जाए ऐसा, तो मैं जो नीचे बैठा हुआ था चेयर पे, मैंने उठ के वो नीचे से माइक पकड़ने का प्रयास किया। तो ताई ने उतने ही आवेश में बोल दिया, अशोक छोड़ दे माइक को, ये सुमित्रा आई है तो आंधी लाई है और इस आंधी में अजीत जोगी की सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। उसके बाद मैं बहुत हंसा, मैंने बोला क्या ताई। और दूसरी दिन हेडलाइन छपी है, सुमित्रा आई है तो आंधी लाई है। एक ये होते हैं नेता, अरे आंधी आ रही है अभी भाषण खत्म करो, और एक होता है कि आंधी आई तो मैं, सुमित्रा आई है तो आंधी लाई है। तो यहाँ बरसात आने के बाद ये लोग यदि भागने लगे तो हो गया आंदोलन। और पेशवा को तो यही चाहिए, महाराष्ट्र के पेशवा तो को यही चाहिए। मतलब कुल मिला के एक लाइन में पेशवाई मराठा इतिहास में षड्यंत्रों का पीरियड है। मैं यही बोलने जाता हूँ, शब्द आखिर अंतिम शब्द यही थे इस कार्यक्रम के, कि इसका मतलब ये जो है ये सरेंडर नहीं षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र तो इस देश में 11 साल से अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में, अलग अलग समाज के साथ, अलग अलग व्यक्तियों के साथ हो ही रहा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, देखिए हश्र क्या होता है। अब हश्र देखना होगा इस आंदोलन का, इंतजार कीजिए, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।